जीते जी तो अव्यवस्थाओं ने मौत की कगार पर ला दिया। मरने के बाद भ्रष्टाचार ने अंतिम संस्कार भी ना दिया। नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आलमबाग सहारा बैकुंठ धाम की सच्चाई। जब हमारी टीम पहुंची बैकुंठ धाम, सहारा बैकुंठ धाम, तो वहां की सच्चाई देखकर हैरान रह गई। प्रशासन का कहना है कि लकड़ियां भी महंगी नहीं हुई है, ना ही कुछ ऐसा हुआ है जितनी खबरें फैलाई जा रही हैं। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो वहां की व्यवस्था देख के भी हम हैरान रह गए। लकड़ियां तो महंगी हो ही गई हैं, साथ में लकड़ियां लाने वाले वाहन भी महंगे हो गए हैं। जहां पर लोग पहुंचे हुए लोगों ने हमें बताया कि लंबी कतार के बाद लाइन में नाम आ रहा है, उसके बाद वो किसी अपने की चिता को मुखग्नि दे पा रहे हैं, अंतिम संस्कार मिल पा रहा है। जहां हर चीज का पैसा बढ़ा दिया गया है, दुगने पैसे लिए जा रहे हैं, कोई भी सरकार द्वारा व्यवस्था नहीं हो पाई है जिससे वो खुश हो जाए। अपने के किसी को खोने का दुख के साथ प्रशासन की लाठी भी उन्हें खानी पड़ रही है। कोई भी सुविधा नहीं मिली है, जिसके बाद उन्होंने अपना दुख हमारे चैनल हेड अमित कश्यप को बताया। नजर डालते हैं आलमबाग सहारा बैकुंठ धाम की इस खबर पर नजर, हमारे चैनल हेड अमित कश्यप की विशेष रिपोर्ट पर। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि बैकुंठ धाम का जो नज़ारा आपको दिख रहा है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स सच की तह तक। इस वक्त जो हंगामा टाइम्स आपको दिखा रहा है ज़मीनी हकीकत, किस तरीके से कोरोना काल में लगातार बैकुंठ धाम में जो आप भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पर ये लाशों को लेकर उनके ज़िम्मेदार जो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपको डराने का हमारा कोई भी मकसद नहीं है, लेकिन आपको सच्चाई जो हंगामा टाइम्स दिखा रहा है कि लगातार आप देख रहे होंगे, इतनी भीड़ आपने कभी नहीं देखी होगी। सड़कों पर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं लाश के वास्ते, और जो लोग बॉडी के साथ में आए हुए हैं उनकी कारें यहाँ से वहाँ तक के लगी हुई हैं। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो हमने लोगों से बात किया जाना, उनका भी यही कहना है कि लगातार जो बॉडी आने का सिलसिला है वो बंद नहीं हो रहा। उनकी आंखों के सामने भी कम से कम 70 से 80 बॉडी आकर जिनका अंतिम संस्कार हुआ है, और आगे भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे किस तरीके से जो बैकुंठ धाम का यहाँ नज़ारा है आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। हम आपको बारीकी से हर चीज़ दिखाएंगे, अंदर भी जाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो ज़मीनी हकीकत है वो क्या है। तो क्या व्यवस्था है, कहाँ जाना पड़ेगा सर? यहाँ कुछ है ही नहीं। इस समय हमारे साथ में हैं कुछ लोग जो लाशों के अंतिम संस्कार के लिए आए हुए हैं और उनसे बात करेंगे। लगातार आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ई रिक्शा भी लकड़ियों को लेकर के आ रहे हैं अंतिम संस्कार। ने क्या कहेंगे यहाँ की व्यवस्था के बारे में? यहाँ सर व्यवस्था कोई फूकने वाला है नहीं, अपने हाथ आदमी जो है खुद ही स्वयं लगा रहा है लकड़ी और खुद ही फूंक रहा है मुर्दों को। कितनी देर हो गई यहाँ पर आप? हमें हो गया कम से कम 1 घंटा। 1 घंटा हाँ। हो गया। तो यहाँ पर कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं से आया हूँ, एलडीको से, एलडीको से। बिजनौर। जी। तो क्या कहेंगे यहाँ पर किस तरीके से जो अंतिम संस्कार हो रहा है, यहाँ पर सुविधाएं हैं कि नहीं? सुविधाएं कहाँ पे, आप खुद ही देख लो। सुविधा में अपना बेचारा अकेला आदमी क्या करेगा? बेचारा 1-2 आदमी खाली है काम करने वाले, बस बाकी सब अपने आप ही देखिए लगा रहे हैं, खुद ही आके लगा रहे हैं, अपना लगा खुद ही। कितनी देर हो गई यहाँ आए? वही 1-1.5 घंटा हो गया। तो यहाँ पर हाँ क्या कह रहे हैं? बॉडी सुबह से पड़ी हुई है। कृपया मैं आपसे आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उसकी कोई उचित व्यवस्था कराई जाए। वह सुबह से पड़ी हुई है। मैं अपने एक रिलेटिव के संस्कार में आया था और तब मैंने देखी थी। आज अभी दोपहर के लगभग 12 घाट में ही रखी है। अब वो पता नहीं क्या उसकी स्थिति है, उसे कोई छोड़ गया या उसे कोई कुछ कर गया या पता नहीं क्या है, लेकिन वो सुबह से मैं उसे लावारिस ही देख रहा हूँ, कोई नहीं ध्यान दे रहा है और वो ऐसे ही पड़ी है। और संक्रमण और के मुआयने पे, मौत के मुआयने पे लोगों को ला के खड़ी है। बिल्कुल प्रशासन से आपके द्वारा शिकायत की गई? आपके मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मुझे कोई प्रशासन नाम की चीज़ दिखी नहीं रही है। मैं सिर्फ यहाँ नगर निगम कार्यालय गया था तो वहाँ पर भी मुझे कोई रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी नहीं मिली जो इस चीज़ का कोई भी वो निर्णय कर सके कि क्या होगा। तो मैं ढूंढ के आपके पास आया हूँ कि कोई मुझे मीडिया का आदमी मिले। देर हो गई यहाँ पर आए? मैं यहाँ पे सुबह 8 बजे आया था।
तो तब से मैं अपने ही मतलब जो रिलेटिव जिनके आया था, वहाँ अंतिम संस्कार हुआ कि नहीं? हाँ, हम तो जिनके रेफरेंस में आए थे, उसी रेट पर मिल रही बिल्कुल नहीं। लकड़ियों में तो बिल्कुल समझ लीजिए कि एकदम महामारी के दौर में मानवता पूरी तरीके से मर चुकी है। इस आपदा में हर व्यक्ति अवसर बनाने में बिल्कुल लगा हुआ है कि जिस तरीके से उसे अवसर मिले, चाहे वो लकड़ी वाला हो, चाहे वो मतलब सामग्री वाला हो, या यहाँ पर भी अब कोई रेगुलर अथॉरिटी नहीं है कि जो किसी को डिस्पोजल करे। यहाँ पर भी जो लोग हैं वो मतलब एक प्राइवेट तरीके से हैं, वो मतलब कि कोई आधिकारिक रूप से नहीं है। वह यहाँ पर जो लाशें जलाई जा रही हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने ही लोग जला हाँ। यहाँ पर नहीं। अभी जब ये कोविड नहीं था तब यहाँ पर 1-2 लोग हुआ करते थे। मैं यहीं का स्थानीय निवासी हूँ, हम लोग जब कब यहाँ आया करते हैं। लेकिन अभी इस महामारी के दौर में मुझे सरकार या शासन या प्रशासन नाम की कोई चीज़ या कोई व्यवस्था दिख ही नहीं रही भैया। बिल्कुल एकदम त्राहिमाम बिल्कुल एकदम ऐसी भयावह स्थिति है कि देख के बिल्कुल एकदम डर लगता है, बिल्कुल एकदम सहम जाता है जी कि कोई देख रेख करने वाला नहीं। आप बताइए कि 100 को संस्कार करने के लिए क्या चीज़ सरकार से हम आदमी चाहता है यार। कहीं सरकार के पास इतनी लैंड है, इतने मैदान है, कहीं पे भी 2 ट्रक लकड़ी डाल दे, एक नगर निगम का बाबू बैठा दे यार, बाकी तो सब उसके परिवारजन ने खुद ही करते हैं यार संस्कार। और कुछ बताइए, और कोई व्यवस्था चाहिए सरकार से? केवल एक मैदान और एक अंकित सूचित करने वाला व्यक्ति चाहिए, जो सरकार वो नहीं दे पा रही। कहना सर यही चाह रहे हैं कि जैसे जब हम लोग पहले लाते थे बॉडी जलाने के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक नहीं 4 पंडित मिलते थे। वहीं तो पीछा देख लो कि यहाँ बॉडी आ रही है, उसके लिए दान करो, वो दान करो। आज यहाँ कोई भी नहीं है। सारी बात छोड़िए, कोई कुछ सफाई करने के लिए तो कोई होना चाहिए कर्मचारी कि बॉडी के सामने जितनी राख है यहाँ पे कोई साइड कर दे, अगली बॉडी जो आ रही है उनको जगह मिले जलाने के लिए। लोग लाइन से बॉडी लगी हुई है, कब मेरा नंबर है, वेट कर रहे हैं लोग। कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए, जो कोई व्यवस्था नहीं दे पा रही। जैसे भैया ने बोला, सही बोला कि इतने बड़े मैदान पड़े, कॉलोनी बनाने के मैदान पड़े उनके पास, पेड़ काटे दे रहे। कितनी देर हो गई यहाँ? हमको 2 घंटे हो गए यहाँ पे, हमारी बॉडी तैयार हो रही है। 6 बजे भैया है, लेकिन बॉडी हमारी 2 बजे आई है। 6 बजे आया था, तब लकड़ी लेके यहाँ रखी है, नहीं तो लकड़ियाँ मिलने में चीखें आ रही हैं। आप ये समझ लीजिए इतना लूट में बस यहाँ से 300 रुपये। 300 रुपये भैया, 300 रुपये उनकी बोगी होती थी, फ्री में डालते थे। ना यहाँ पे कोई सफाई है ना कुछ है भाई, उसी के ऊपर आप इधर दिखाइए ना कैसे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ के लोग जो खड़े हुए हैं, यहाँ पर कोई साफ करने वाला नहीं है। एक चिता के ऊपर दूसरी चिता को लगाया जा रहा है, जलने के लिए तैयार किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक चिता के ऊपर दूसरी चिता जलाने का यहाँ पर जो दुर्दशा यहाँ के लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दुर्दशा है और किसी भी तरीके से जो सुविधा यहाँ पर नहीं मिल पा रही। आप यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि लगातार चिताओं के जलने का सिलसिला जो है जारी है। और यहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार के लोग भी कहते हैं जिम्मेदार कि हम सारी चीज़ें यहाँ की सुविधाएं लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं जब से आया हूँ तब से यही देख रहा हूँ कि लोग यहाँ खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी चिता कब जलेगी और कब वो घर लौटेंगे। और लगातार वो अपने परेशानियों को हंगामा टाइम से साझा भी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आगे भी एक लाश है लावारिस जो सुबह से पड़ी हुई है, शायद वो कोविड से संक्रमित है। और इतना बड़ा खिलवाड़ आम जन की जान के साथ में कैसे यहाँ का प्रशासन कर सकता। और भी लोगों से पूछते हैं कि कितने बजे से आए हुए हैं। दादा कितने बजे आए हैं आप? हम लोग आ गए हैं 10 बजे करीब। 10 बजे। आपकी चिता का अंतिम संस्कार हो गया? अभी नहीं, अब लकड़ी आई है, अब जा अच्छा, अब लकड़ी आई है। कितना देर इंतजार करना पड़ा? अब आपका 12-20 समय हो रहा है। हाँ, 2-2.5 घंटा। इतना क्या पहले इंतजार करना पड़ता था? अरे तो पहले ये महामारी कहाँ थी, अच्छा, अब तो जो चल रहा है उसको झेलने है आदमी। क्या कहेंगे सर? बस अपना अगर इंतज़ाम आपको यहाँ आके दिखवाया कि अगर पहले आके लकड़ी लगा दीजिए तो हो जाएगा। हमारे 2 बंदे आ गए, लकड़ी पहले लगवा दी थी, हम आते ही जो है संस्कार करवाया, चालू करा दिया। अब ये सब चीज़ें अपने दिमाग के ऊपर है कि जब इतनी रश है तो उसका इंतजाम तो हमको देखना है ना। तो सीधी सी बात है कि कहीं कोविड की महामारी बीमारी से हम सभी को खुद भी निपटना है। अगर हम सेफ रहेंगे, अगर सिक्योर करेंगे तो सेफ रहेंगे। अगर सिक्योर कोई ऐसा भी है जिसकी जो बॉडी है वो कोविड से संक्रमित हो, कोई ऐसा आया हो जो आप लोगों के संज्ञान में हो? हाँ, नहीं, लेकिन इतने लोगों में ऐसा नहीं है कि कोविड से, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही हैं कि कोविड से संक्रमित लोगों का अंतिम संस्कार होने में भी बड़ा समय लग रहा है।
सर वैसे तो कोविड का संस्कार यहाँ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक आएगा तो 10 और हो जाएंगे, क्या फ़ायदा उस बात से। ये तो हमें देखना है कि अगर कोविड वाला कोई आ रहा है तो उसको पहले से इग्नोर कर दें कि भैया तुम बाहर चले जाओ या कहीं और जाके कर लो, सीधी सी बात है। जगह उनके लिए अलग जब बना दी गई या उनको कह दिया कि भैया आप कर ले जाओ, तो नेचुरली होना तो उनके लिए चाहिए अलग से, सीधी सी बात है। तो ये थे हमारे साथ में, आप देख रहे हैं कि एक और बॉडी यहाँ पर आ रही है चिता के अंतिम संस्कार के लिए। आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस समय हम आए हुए हैं बैकुंठ धाम। ये राजधानी के आशियाना में है, जो सहारा परिवार का है। जहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ लगातार भीड़, इतनी भीड़ कभी भी देखी नहीं गई कि किस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ है। यहाँ पर लोग पेड़ों के नीचे बैठ के इंतज़ार भी कर रहे हैं। हम आपको हंगामा टाइम्स पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, जलने के लिए चिताएं इंतज़ार कर रही हैं हर जगह यहाँ पर खड़े होकर के। आपको हंगामा टाइम्स दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, किस तरीके से जो यहाँ की सुविधाओं पर प्रशासन, यहाँ के लोगों ने जो आए हुए हैं उन्होंने लगाए हैं गंभीर आरोप। सुविधा नहीं मिल रही है और यहाँ का कोई भी प्रशासन मौजूद नहीं है, कोविड के डर से शायद भाग गया है। यहाँ लगातार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि चिताएं जहाँ पर पूरी सुविधाओं के साथ में जलनी चाहिए, वहाँ आज जो है बड़ी परेशानियों से कोविड काल में लगातार जल रही हैं। अब स्क्रीन पर हमारी देख रहे हैं कि हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो भी लोग आए हुए हैं, बहुत लंबे समय से इंतज़ार करने के बाद उनकी जो भी चिताओं को जलाया जा रहा है वो जलाया जा रहा है और उसके बाद वह यहाँ से जा पा रहे हैं। कहाँ से आए हैं भैया आप? लखनऊ 4 बार। 4 बार। यहाँ कितनी देर हो गई आप? यहाँ हमको 1 घंटा हो गया। तो यहाँ पर जैसे कि कोरोना काल है, तो क्या कहना चाहेंगे कि हम ये कहना चाहते हैं कि लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, 1 घंटा लग रहा है लकड़ी आने में जी। हाँ। और यहाँ पर जैसे कि जो लाश के वास्ते है और अन्य चीज़ें हैं, उसकी क्या सुविधा है? क्या वो भी पैसा ज़्यादा ले रहे हैं? वो जो जलाने वाला है वो इस समय बीमार है और लाश खुद जलाई जा रही है। लाश खुद जलाई जा रही है। आप देख रहे हैं आंखों में आंसू हैं, गम है, और गम के माहौल में जो कोविड-19 का जो काल है, यह लोगों के लिए काल बन गया है। और हम आपको हंगामा टाइम्स में लगातार ये चीज़ दिखा रहे हैं, सच की तह तक में ज़मीनी हकीकत। शमशान घाट के क्या बुरे हाल हैं और क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब फिर आ रहे हैं, इनसे पूछेंगे क्या इस समय सर ये स्थिति है कि लकड़ी वाले 4800 रुपया ले रहे हैं जी, जो हद से ज़्यादा पैसा पड़ रहा है। अब जिसकी मौत हो गई उसको देना ही देना, बस सर इतना ही। आप देख रहे हैं कि लोग जो है लोगों के गले रौंद जा रहे हैं ये बातें कहते हुए कि मानवता कोविड काल में बची नहीं है कहीं पर भी, और लगातार अवैध पैसों की उगाही शमशान घाट से हो रही है। कोई लकड़ी लाने के लिए ज़्यादा पैसे ले रहा है तो कोई जो है लकड़ी जितने किलो लगनी है उसके भी अवैध वसूली यहाँ पर की जा रही है। आपको हंगामा टाइम्स दिखा रहा है कि लोग यहाँ पर आंखों में आंसू भर के बता रहे हैं कि किस तरीके से जो मानवता है वो बची नहीं है। हंगामा टाइम्स सच की तह तक में आपको दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए। मैं अमित कश्यप, हंगामा टाइम न्यूज़ लखनऊ से इजाज़त चाहता हूँ मोहित के साथ।